पिछले कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किए थे जो एचपी के जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हमने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस की हैं। जो उनकी बेसिक था उसको डिस्कस किया है, साथ में जो उनमें ज़रूरी पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक कवर अप करेंगे जो चंद्रयान के बारे में, जितने भी चंद्रयान के मिशन अभी तक हुए हैं, किसने शुरू किए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो एचपी की डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके एमसीक्यू पे आएंगे। तो अराउंड जो है चंद्रयान के टोटल मेरे पास अभी 30 क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो भी ये क्वेश्चन होंगे, जैसे हमारी क्लास ख़त्म होगी तो हम क्या करेंगे कि जितने भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सबसे बारी बारी क्वेश्चन बीच में से अराइज किए जाएंगे कि आपने क्या इस क्लास में सीखा है और कितने आपने गेन किया है। तो जो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा चंद्रयान के जो जितने मिशन हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब डिस्कस करें तो जो चंद्रमा पे जो चंद्रयान का पहला मिशन हुआ था उसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो इसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 2003 को हुई थी। चंद्रमा के ऊपर जाने के बारे में सोचा गया था, जैसे अब अपना जो यान वगैरह है उसको भेजने के बारे में यहाँ पे सोचा गया था। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो ये है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी जो है ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है अपने ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कब हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो ये जो लॉन्च किया गया था ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें, बाद में क्लास के बाद आपसे पूछूंगा भी इनके बारे में कि कब क्या हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मिशन चंद्रयान 1 का उद्देश्य क्या था। जो चंद्रयान 1 इन्होंने भेजा था उसका उद्देश्य क्या था। तो चंद्रमा 1 का जो मिशन था वो चंद्रमा के चक्कर लगाना था, यानी उसकी परिक्रमा करना था, उसकी मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना था कि चंद्रमा बाहर से कैसा है क्या है। तो उसका ये मिशन था। इसी तरह चंद्रमा 2 की हम बात करें जो कि लॉन्च हुआ था हमारा, चंद्रमा 2 कब लॉन्च हुआ था। चंद्रमा 2 जो हमारा लॉन्च हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 2019 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें, ये भी आपके काम आएगा और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है अभी ये, ठीक है। तो चंद्रमा 2 जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 2 जुलाई 2019 को। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो मिशन है ये इसरो का मतलब मिशन फेल हुआ है, बट जो है 95% जो है ये मिशन जो है इसरो का सक्सेसफुल रहा है। और इसी की तर्ज पे जो आगे जाके हमारा जो अभी हमने हार्डली लॉन्च हुआ चंद्रमा 3 जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और अपनी इमेजेस वगैरह भेज रहा है, वो सक्सेसफुल हुआ है। तो उस मिशन का सक्सेसफुल का मेन रीजन ये भी था कि चंद्रयान 2 का जो मिशन था हमारा वो हमारा 95% जो था सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि ये जो फेल हुआ था, ये लैंडिंग के दौरान ये फेल हुआ था क्योंकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। क्योंकि जब तक मतलब कोई भी यान है जब तक वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचता है या लैंड नहीं होता है तब तक उस मिशन को जो है सक्सेसफुल नहीं बोलते हैं। तो ये 95% सक्सेसफुल रहा है। इसी तरह हम बात करें जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, जो चंद्रमा 2 था इसका वजन कितना था, इसका वेट पूछा गया है, वेट कितना था। तो इसका जो वेट था लगभग था 3850 किलोग्राम। तो चंद्रमा 2 का वेट था। इसी तरह हम बात करें जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जो भी हार्डली भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है कि चंद्रमा 3 कब लॉन्च किया गया। चंद्रमा 3 जो हमारा लॉन्च हुआ है वो हुआ है 14 जुलाई 2023 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, नोट डाउन कर लें इसको भी। इसी तरह हम बात करें जो इसरो के चेयरमैन कौन है, जो चेयरपर्सन है कौन है, डायरेक्टर तो अलग होता है, चेयरपर्सन कौन है। तो जो इसरो के जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। और ये पहले जो था चंद्रमा 2 जो मिशन हुआ है हमारा उसके डायरेक्टर थे, इन्होंने पूरा मिशन ऑर्गेनाइज किया था। बट अभी जो है हार्डली में ये इसके जो है इसरो के जो है चेयरमैन है। इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन है चंद्रमा 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे। जो अभी का हार्डली जो चंद्रमा 3 का मिशन हुआ है इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, वो है हमारे पास मोहन कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा जा सकता है चंद्रमा 3 मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी, मतलब जो दूसरे नंबर पर इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, वो थी यानी लेडीज है वो कल्पना कलाहस्ती नाम है उनका। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है और बहुत जरूरी रहने वाले हैं आपके लिए, तो आप इनको नोट डाउन कर लें या जो
मेरे पास जुड़े हुए हैं उनको मैं इसकी पीडीएफ बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रयान तीन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये भी आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है कहाँ से किया गया है? तो वो किया गया श्रीहरिकोटा से, जो कि पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इसमें वो किए हैं। तो जो हमारा चंद्रयान 3 था उसको जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था, हमारा जो रॉकेट का नाम था वो था LBM-3M4। तो इस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। इसके वजन के बारे में पूछा गया, तो इसका वजन जो है इसरो के मुताबिक जो उन्होंने डाटा दिया है वो है 3900 किलोग्राम। इसी तरह हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम है विक्रम, ठीक है। इसी तरह इसके रोवर का नाम पूछें तो इसके रोवर का जो नाम है हमारे पास वो है प्रज्ञान। तो ये 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इससे पूछा जा सकता है। और आफ्टर क्लास जो है मैं आपसे इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार पूछूंगा कि कौन जो है, कितने लोग जो है वो सीरियस होकर क्लास ले रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे डिस्कस करेंगे सही से। इसी तरह हम बात करें आगे जो इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 की हम बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लें। तो जिनका नाम है वो है डॉक्टर रितु करिगल और श्री वास्तव ने, ये दो मतलब इन्होंने जिसका जो था नेतृत्व किया था। इसी तरह बात करें आगे, चंद्रयान 3 ने चांद पर कब व किस समय सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो ये की गई है, अभी हार्डली हुआ है, आप सबको पता ही होगा, आप सबने लाइव देखा होगा। तो इसकी जो डेट थी वो थी 23 अगस्त 2023 को और टाइमिंग थी 6:04 पे जो है चंद्रमा का जो लैंडर था विक्रम वो चंद्रमा के ऊपर उतरा था और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, मिशन चंद्रयान 3 में कितने रुपए खर्च किए गए हैं? जो इनका बजट था वो कितने का था? इसरो का बजट तो वो था लगभग 615 करोड़ रुपए में। और सबसे कम बजट का है, जितने भी और कंट्रियों ने मिशन किए हैं उसमें सबसे कम बजट का यही मिशन था जो भारत का था, वो 615 करोड़ रुपए का था जो इसकी लागत आई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें, चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने में कितने समय लगाया? तो चंद्रमा पे पहुंचने के लिए जो चंद्रयान था उसने 40 दिन लगाए हैं। और मतलब पहुंचने के लिए तो हम किसी और तकनीक का यूज भी कर सकते थे, बट ये सबसे बेस्ट तकनीक थी 40 दिन वाली, क्योंकि इसमें क्या था, चंद्रमा ने जो है जो पृथ्वी और जो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स है उसके थ्रू जो है चंद्रमा तक पहुंचा है। इसमें क्या हुआ है कि फ्यूल जो था उसकी सेविंग हुई है, तो तभी इतना टाइम हमें लगा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 40 दिन का समय लगा है। चंद्रयान 3 के अंदर क्या है? तो इसमें क्या है, चंद्रयान 3 में नेविगेशन और मार्गदर्शन उपकरण मौजूद है, लैंडर और रोवर जिनको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, जो चंद्रयान 3 है चांद पर कहाँ उतरा है? वो उतरा है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, और जहां पे ये उतरा है अभी उसी को जो है नाम दिया गया है, जहां पे इसकी लैंडिंग हुई है, शिव शक्ति पॉइंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नाम दिया है कि ये जो चंद्रयान 3 है जो चांद पे उतरा है, जिस ध्रुव पे उतरा है, दक्षिण ध्रुव पे, और जिस जगह पे इसने लैंडिंग की है, जिस पॉइंट पे इसने लैंडिंग की है, उस पॉइंट को जो नाम दिया गया है वो शिव शक्ति दिया गया है। और इसी तरह हम बात करें अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, और जो जब चंद्रमा 1 की लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट को नाम दिया गया था जवाहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे उस पॉइंट का नाम जवाहर दिया था इंडिया ने, ठीक है। इधर हम क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो चंद्रयान 3 भेजा गया था, मतलब किसके द्वारा भेजा गया था? क्वेश्चन है तो इसरो द्वारा भेजा गया था। इसरो की स्थापना कब हुई है हमारी? वो हुई है 1969 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसरो का पूरा नाम आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय है हमारा वो है कर्नाटक में, और जगह का नाम है बेंगलुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बेसिक किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह हम पूछा है कि इसरो के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसरो के जो संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें, भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन है? तो जो भी प्रथम देश बना है वो इंडिया बना है। और किन किन देशों ने जो है चांद पर मतलब गए हैं, वो उन देशों के नाम पूछे गए हमसे क्वेश्चन 26 में, वो है अमेरिका, चीन और रूस।
और हमारे आप सबको पता भी होगा कि हमारे साथ रूस ने भी अभी जो था अपना मिशन लूना लॉन्च किया था, बट वो था कि जब अपने ऑर्बिटर पे जब वो अपने उस पे पहुंचने वाला था तो वो क्रैश हो गया था। तो ये 3 देश हैं जो चंद्रमा पे अभी तक उतर चुके हैं, चौथा इसमें भारत हो गया है जो कि मतलब चांद पे पहुंच चुका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो मैंने बता दिया, इसका लैंडर का नाम पूछा, लैंडर आपका विक्रम है, चंद्रमा इसका रोवर का नाम प्रज्ञान है। और अब यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है? तो पृथ्वी पे चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। और लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पे पहली बार कदम किसने रखा था? तो जिन्होंने कदम रखा था वो रखा गया था 20 जुलाई 1969 को, अमेरिकी अंतरिक्ष के जो यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने यहाँ पे कदम रखा था। तो ये थे हमारे पास चंद्रमा से जो चंद्रमा के जितने मिशन हुए हैं इसरो के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अब हम आएंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारी जो उसमें है उस पर आएंगे हम, वो आएंगे अपनी जीके के ऊपर। एक मिनट, ओके। तो जो आज हम डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, मैंने आपको मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है, मतलब उनके डीप स्टडी की है। तो हम आज डिस्कस करेंगे जो उनके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाद में जो है मैं आपसे जितने मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसका मैं एग्जाम भी कंडक्ट करूंगा और साथ में आपसे क्वेश्चन क्लास के बाद पूछूंगा भी, अभी जैसे हमारी क्लास खत्म होगी। तो बड़े ध्यान से सुन लें, बहुत जरूरी क्वेश्चन होने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है, चाहे पटवारी की कर रहा है, चाहे कमीशन की कर रहा है, या चाहे कंडक्टर की तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन होने वाले हैं, नोट डाउन कर लें सभी। और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, केलूर रियासत के किस राजा ने, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हम कर रहे हैं तो पहले बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो केलूर नाम है वो आपको पता है कि बिलासपुर उसके में आता है। तो केलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली? तो राजा का नाम पूछा गया है, यहाँ पे राजाओं के नेम दिए गए हैं। पहला है बीकचंद, ताराचंद। इसी तरह आगे जो हमारे पास नाम दिया है यहाँ पे दीपचंद और भीमचंद। जो राजा थे उनका नाम था दीपचंद। दीपचंद जी ने था अपनी जो राजधानी थी उसको बिलासपुर में बदला गया था। ठीक है, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन रहने वाला है। इसी तरह हम बात करें अगला जो हमारे पास क्वेश्चन इसमें से आएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन जो था ब्रिटिश मॉडल के पर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला था? ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर कवर की थी उसमें मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, बहुत अच्छे से मैंने ये चीज आपको डिस्कस भी की थी कि बिलासपुर में एक राजा से हुए हैं जिन्होंने अपना जो उनका जो सियासत मतलब जो था प्रशासन था उसको ब्रिटिश के ऊपर मतलब जिस टाइप चल रहा था उनके अकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी। तो उस राजा का नाम हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राजा के जो नाम है यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। पहला है विजयचंद, दूसरा है हमारे पास ऑप्शन बी खड़गचंद, तीसरा है आनंद चंद, चौथा है जगत चंद। तो जो हमारे विजयचंद जी हुए हैं उन्होंने ये कोशिश की थी, तो इसका राइट आंसर होगा विजयचंद। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 3 अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन आपके पास होंगे वो होगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह, दूसरा होगा आपके पास आनंद चंद, तीसरा होगा आपका एनसी मेहता, चौथा होगा श्रीचंद छाबड़ा। तो जो यहाँ इसके जो चीफ कमिश्नर रहे हैं उनका नाम है आनंद चंद। तो जो आनंद चंद जी हैं उसको राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लें, अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आनंद चंद जी। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा इसमें, राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह जिसने 1834 से 41 ईस्वी में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर आक्रमण किया, किस रियासत से संबंधित था? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कांगड़ा, सिरमौर, जुब्बल या कहलूर। तो जो ये जो राजा गुलाब चंद का जो सेनापति था ये थे हमारे कहलूर रियासत थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहलूर रियासत से ये बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला हम 5 की बात करें, बिलासपुर रियासत में
भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और टेट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके ऑप्शन है हमारे पास 1984 दिया है, 1900 सॉरी माई मिस्टेक 1884 ईस्वी दिया है, 1890 दिया है, इसी तरह 1930 दिया है और साथ में हमारे पास 1932 दिया है। तो जो ये भूमि बंदोबस्त यहाँ पे अभियान चला था वो हुआ था हमारा 1930 ईस्वी में। नोट डाउन कर लें, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1930 में हुआ था इसका। बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान जो हमारा शुरू हुआ था वो 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारा बनता है वो है हमारे पास, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जब मैंने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हमने हिस्ट्री कर रहे थे कवर अप, जिसने वीडियो सही से देखी उसको पता होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास हो सकता है वो होगा महानचंद, खड़गचंद, जगतचंद और हीराचंद। तो जो बिलासपुर रियासत के जो राजा थे जिन्होंने ये नकदी के रूप में जो है उपज के मतलब कर लेने का डिसाइड किया था, तो उनका नाम है हमारे पास हीराचंद। तो जो हीराचंद जी थे इन्होंने ये शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो ये आ गया हमारे पास, ओपन हो गया इसका। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनी ऋषि को पूजा जाता है? तो मैंने आपको बताया है, मैंने डिस्कस भी किया था आपके बाद जब हम पढ़ रहे थे। मार्कंडे जिसका राइट आंसर होगा। आंसर हमारे पास इसके जो ऑप्शन होंगे हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, सुखदेव, लोमस, वशिष्ठ ऋषि। तो ये जो सुखदेव ऋषि वगैरह हैं कुल्लू के हैं, लोमस वगैरह साइड के हैं सारे, वशिष्ठ भी कुल्लू के हैं। तो ये जो मार्कंडे जी हैं इनको यहाँ पे पूजा जाता था, जाता है, मतलब जाता नहीं था, नहीं है अभी भी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें इंपोर्टेंट, केलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया? ये मैंने आपको डिस्कस किया है सही से। और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। तो जिस राजा का जो नाम है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास महानचंद, दूसरा है खड़गचंद, तीसरा है विजयचंद और चौथा है अमरचंद। जो राजा हुए हैं उनका नाम है खड़गचंद, जो कि निसंतान मरे हैं और उनके मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पे संघर्ष हुआ है। नोट डाउन कर लें एक बार फिर से। इस तरह हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1883 ईस्वी के आसपास जुंगा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया था किस रियासत में हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो रियासत का नाम पूछा है तो आपको सबको पता ही है कि अभी हम बात किस रियासत की कर रहे हैं। रियासत की हम कर रहे हैं बिलासपुर की या कहलूर रियासत की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहलूर होगा। ऑप्शन के लिए आपके पास यहाँ पे गुलेर हो सकता है, साथ में आपका सिरमौर हो सकता है और कहलूर और बुशहर। तो जो कहलूर रियासत थी तो वहां पे आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, जोरावर सिंह जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह की सेना में था उसने लद्दाख को जीता था और तिब्बत पर आक्रमण किया था। वह बिलासपुर जिला के किस गांव से संबंध रखता था? तो गांव हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो गांव में यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कंदरौर हो सकता है, बराड़ी हो सकता है, बदरूंग हो सकता है और उघोर हो सकता है। तो जो ये जो थे जिन्होंने गुलाब सिंह के जो सेना में थे, इन्होंने ये जो बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम है भदरूग गांव से थे। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास उसके बारे में करें, हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विलय मतलब स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ है? तो ये रियासत के बारे में पूछा था, आप सबको पता है कि हम अभी बात कर रहे हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो बिलासपुर ही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास महासू हो सकता है, बिलासपुर हो सकता है, बुशहर हो सकता है, कुल्लू हो सकता है। तो जो हमें ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास बिलासपुर। इसका राइट आंसर आएगा बिलासपुर। इसी तरह हम आगे बात करें, जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जब बिलासपुर यानी कहलूर रियासत, बिलासपुर का नाम मैंने आपको बताया कहलूर है, रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हो गई तो वहां का राजा किसे बनाया गया था? ये पूछा गया है। तो यहाँ आएगा मियाँ जंगी को बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा मियाँ जंगी। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की थी? तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास होगा अल्लादीन खिलजी थे उस टाइम पे, इतुमसी थे या बलवंत थे या फिरोज शाह तुगलक थे। तो जो इनकी मदद की थी वो की थी इल्तुतमिश ने। ये आपसे मतलब जैसे टेट वगैरह का कोई एग्जाम वगैरह होगा या पटवारी वगैरह का एग्जाम होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करें, बिलासपुर का कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था? तो वो देवीचंद थे जिनको बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। इस तरह हमको अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 16, बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कैलूर रियासत की राजधानी क्या थी? तो वो थी सुनाहनी। ऑप्शन आपका झंझुत्ता हो सकता है, तो आप उसको याद रखना है कि इसकी राजधानी थी सुनाहनी। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, किसने 2009 ईस्वी में कैलूर राज्य की स्थापना की थी? तो इसकी की थी बीरचंद ने। यानी आगे वही बात की बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो हिस्ट्री जो ऊपर पढ़ा है उसी से क्वेश्चन है सारे। तो बीरचंद ने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे पास गोपीचंद भी हो सकता है, जसकर्ण, जेतपाल, अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, बट जो स्थापना हुई थी वो की थी बीरचंद ने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, बिलासपुर के निम्नलिखित राजाओं में से किसे प्रजा ने अधिक अत्याचारी शासन के कारण रियासत छोड़ने को बाध्य कर दिया था? तो यहाँ पे जो हमारे पास जिसमें ऑप्शन होगा वो होगा देवचंद या मेघचंद या आलमचंद या संसार चंद। तो आपसे राजा का नाम पूछा गया था, तो उन राजा का नाम है हमारे पास मेघचंद। ऑप्शन हमारे पास ये होंगे देवचंद, मेघचंद, आलमचंद, संसार चंद। तो ये तो थे मेघचंद, इनको छोड़ने पे मजबूर किया था। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे जरूरी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रुक्मणी कुंड कहाँ पे स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन हो सकता है हमारे पास रामपुर, नूरपुर, बिलासपुर या हमीरपुर। रुक्मणी कुंड आप सबको पता है कि पूरे बिलासपुर के लिए बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और बेसिक सा क्वेश्चन है, रुक्मणी कुंड कहाँ स्थित है? तो ये है बिलासपुर में। हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नोट डाउन कर लें, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, बेस की बात करें, बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे? तो ये पूछा गया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारे पास 1870, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1885, तीसरा है 1890 और जो लास्ट है वो है 1892। तो ये जो लेख थे ये देवनागरी लिपि में रखे गए थे, शुरू किए गए थे 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 जो बिलासपुर से बनता है, भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, तो उनका नाम था अनंत चंद जी। और ऑप्शन में आपके पास हो सकता है भीमचंद, कृष्णचंद या संसार चंद, बट जो 1947 के टाइम पे राजा थे वो थे अनंत चंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब बात आगे हम डिस्कस करें, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कोट कहलूर, भज्जी, बिलासपुर या कुटलेर। तो आपको पता है कि नैना देवी जो राजधानी थी वो थी बिलासपुर की, तो इसका राइट आंसर होगा बिलासपुर। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भाग ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास दिए गए, ये आगे वही बात इसकी। तो 1 अगस्त 1947, 1 जुलाई 1954 या 1 जुलाई 1950 या 25 जनवरी 1971। तो ये किया गया था 1 जुलाई 1954 में। तो भाग ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब किया गया था सम्मिलित? 1 जुलाई 1954 ईस्वी में किया गया था। इसी तरह हम बात करें, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार किया था? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने से के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार किया गया था? तो ऑप्शन हमारे पास है सिरमौर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है पालमपुर, चौथा है जसवान। तो जो आप सबको पता है कि अभी हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर कवर कर रहे हैं, तो उसका राइट आंसर होगा बिलासपुर। इन्होंने मना कर दिया था कि हमें शामिल नहीं होना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना? तो आप सबको पता है कि 1954 में जो गठन हुआ है बिलासपुर का गठन हुआ, तो इसका राइट आंसर आएगा बिलासपुर। बिलासपुर दवा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था।
तो ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिलासपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम बात करें, सन 900 ईस्वी में, सॉरी एक मिनट, सन 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन है नालागढ़, नैना देवी, गुलेर, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है पीछे नैना देवी को रिलेटेड, तो आपको पता है कि जो बिलासपुर की जो राजधानी थी वो थी नैना देवी। तो इसका राइट आंसर है नैना देवी। क्वेश्चन नंबर 27 हम बात करें यहाँ पे, सन 1945 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली इनका मानना था कि हमें जो है किसी भी उसके साथ मिलना नहीं है, मतलब। तो इन्होंने ये कोशिश की थी कि बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना। क्वेश्चन ये हो सकता है आपके पास, क्वेश्चन फिर से सुन ले। सन 1945 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? तो ये बना रहे थे योजना कि बिलासपुर जो है एक स्वतंत्र देश बने, अलग देश बने। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन रहा है? ये मैंने आपको बताया है। इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कटोच, चंदेल राजपूत, खेम राजपूत, नहीं सॉरी सोम राजपूत, रोम राजपूत, और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो बिलासपुर के राजा थे वो थे चंदेल राजपूत थे, जब मैंने इसकी डिस्कस की थी हिस्ट्री के बारे में। तो उसका राइट आंसर आएगा चंदेल राजपूत। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर का क्या दर्जा था? कि क्या था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, या आपका देशी रियासत थी, या भाग श्रेणी का था, या हिमाचल प्रदेश राज्य का हिस्सा था? तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो था भाग श्रेणी का राज्य था। तो इससे पहले 1 जुलाई 1954 से पहले जो था ये था भाग श्रेणी का राज्य था। राइट आंसर का होगा भाग श्रेणी का राज्य था। इसी तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष कोटकेलूर से बिलासपुर स्थानांतरित की गई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास 1654, 1754, या 1694, या 1701। तो एक बदली गई थी हमारी 1654 ईस्वी में। इसी तरह हम बात करें अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सन द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्रों पर उसका अधिकार पक्का कर दिया था? तो ये पूछा गया कि कौन सा वो था। तो ये हुआ था हमारे पास अक्टूबर 1845 के आसपास हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1845। ऑप्शन हमारे पास हो सकता है फरवरी 1946, मार्च 1946, बट इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1845। इस तरह अगला क्वेश्चन नंबर 32 है जिसकी बात करें, बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था? तो मैंने आपको भी डिस्कस किया है कि 1930 में हुआ था। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा 1930 में हुआ था शुरू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। अगला है हमारा, बिलासपुर के किस राजा ने 1875 ईस्वी में जगत खाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण किया था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने ये टैंक पढ़ाए थे तो इन राजा का नाम था हीराचंद। इन्होंने इसका निर्माण किया था। ये मैंने जब हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे, इसकी हिस्ट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि इन टैंकों का निर्माण किसने करवाया? जगत खाना और स्वारघाट टैंक का। तो ये जो निर्माण करवाया था हीराचंद जी ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस तरह हम बात करें 34 क्वेश्चन की, किस राजा ने टैंक फदवाना बिलासपुर का निर्माण करवाया था? तो ये वही आ गया इसमें कि कौन से थे। ये जो टैंक फदवाना था, ये जब हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था। एक तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हमारे पास तेगचंद, वीरचंद, विजयचंद या भूपचंद। तो जब ये जो टैंक था इसका जो निर्माण करवाया था संगवाना का, ये करवाया था हमारे पास जो विजयचंद जी उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। तो इसका आंसर होगा विजयचंद। जब मैंने इसलिए मैंने आप सबको ना सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन करने से पहले तभी मैंने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज दी है, क्योंकि ये मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन आगे अराइज होंगे। अगर मैं इनको डिस्कस नहीं करता तो आपको शायद ये क्वेश्चन समझ नहीं आते, ना आप इनके बारे में कुछ समझ आती कि ये हो कह रहा है, कौन थे, किसके बारे में। इसलिए मैंने पहले ही आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है।
तो अभी हम उसके बाद ही जितने भी एमसीक्यू है बनाए गए हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। तो 1762 में किया था या 1770 में किया था या 1795 में किया था या जो लास्ट है 1803 में किया था। तो उनका जो इन्होंने जो आक्रमण किया था संसार चंद ने वो किया था 1795 ईस्वी में। अब थोड़े से क्वेश्चन हम इसके जो पूछेंगे आपसे वो करेंगे कवर, और इसकी जियोग्राफी वगैरह के, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स के बारे में करेंगे। तो अब आती है झाज्जरधार। बिलासपुर में संसार चंद ने किले का निर्माण किया, उस किले का नाम क्या था? जो झाज्जरधार में संसार चंद ने किले का निर्माण किया था उस किले का नाम हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे है संसारपुर, छातीपुर, चंदपुर या सुबारघाट। तो जो इन्होंने निर्माण किया था उस किले का नाम था हमारे पास छातीपुर। राइट आंसर होगा छातीपुर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1857 ईस्वी में कौंद के समय कल्लूर का राजा कौन था? तो दीवानचंद थे, जगतचंद थे, साहिबचंद थे या हीराचंद थे? तो इनके जो समय के राजा थे उसका नाम था हीराचंद। ये क्वेश्चन जितने भी आपसे पूछे जा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इनको आप सीरियसली लें और ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें तो यहाँ पे सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का सुप्रसिद्ध रंगमहल जो गोविंद सागर में डूब गया है का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे हमारे से जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हरिचंद, कबीर चंद या सुहाग चंद या विजय चंद। तो इसका जो रंगमहल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था विजय चंद ने। तो इसका राइट आंसर होगा विजय चंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा गया है बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? अभी मैंने आपसे फिर से पहले आपको डिस्कस किया है कि जो अंतिम राजा थे वो थे अमन चंद। तो ऑप्शन हमारे पास हो सकता है हिम्मत चंद, कल्याण चंद, अमन चंद या श्री चंद। जो अंतिम राजा थे बिलासपुर रियासत के वो थे आनंद चंद। अगला जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में उसका है जुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ? तो ये आपका पता है कि इसका जो हुआ था ये बिलासपुर में हुआ है, तो उसका राइट आंसर बिलासपुर ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मीरपुर है, चंबा है, सिरमौर है, बिलासपुर है। तो ये बिलासपुर में हुआ। ये जो क्वेश्चन था आपसे बहुत पहले का एग्जाम होता उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जुग्गा आंदोलन कहाँ पे हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना? ये 5वां जिला है, अभी हमने डिस्कस किया है पहले ही। तो इसका राइट आंसर होगा 5वां जिला बनाया है। इससे हम बात करें बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये भी मैंने आपको बताई है। बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं, एनी वन कोई है तो बता सकता है या नोट कर सकता है। तो उसमें 4 सीटें हैं विधानसभा की बिलासपुर में। राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर अगला है 43। बिलासपुर का लिंग अनुपात कितना है? 981 है। मैंने आपको डिस्कस किया है, बताया है सारा हिस्ट्री में, वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकता है 1898, 1981, 970, 971। तो जो बिलासपुर का लिंग अनुपात है वो है हमारे पास 981। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे बिलासपुर के किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र है? ये भी मैंने आपको बताया है। इसका जो पहला है ऑप्शन ए दियोली है, दूसरा दिया है स्वारघाट, तीसरा है कोठीपुरा, चौथा है रघुनाथपुरा। तो जो इसमें जो पशु प्रजनन केंद्र है वो हमारा कहाँ पे है? वो है कोठीपुरा में। और जो दियोली है वो यहाँ पे फिश फार्म है ये वाला। और जो ये कोठीपुरा है पशु प्रजनन केंद्र है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं। इस तरह अगला हमारे क्वेश्चन जनसंख्या पूछी गई है 3,81,956 है। 2011 में कितनी थी ये पूछी गई है, तो यही आएगा हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन अगला है बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या किसने की थी? तो यहाँ पे पूछा गया है कि संपूर्ण चंद की हत्या किसने की थी। तो ऑप्शन दिया है ज्ञानचंद, मेघचंद, रतनचंद और रामचंद। जो इनकी हत्या की थी वो की थी रतनचंद ने। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला है उसकी बात करें 47। बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था? तो जो इस्लाम धर्म अपनाया था सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर वो थे ज्ञानचंद। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। राइट आंसर आएगा ज्ञानचंद। क्वेश्चन जो हमारे पास 48 है कांगड़ा के किस राजा ने 1687 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा को नदौन में जहर दिया था? तो इसमें ऑप्शन है ज्ञानचंद, दीपचंद,
मेघचंद या उदयचंद। तो जो जहर दिया गया था वो दीपचंद जी को दिया गया था नलौन में। राइट आंसर आएगा दीपचंद। क्वेश्चन नंबर 49, बिलासपुर के किस राजा ने हुंडूर सीमा पर एक किले का निर्माण किया था? तो यहाँ पे कल्याणचंद, दीपचंद, रामचंद या मेघचंद। तो जो किया था निर्माण वो किया था कल्याणचंद ने। हुंडूर सीमा पर एक किले का निर्माण किया था, तो कल्याणचंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर किस रियासत के संबंध रखते हैं? तो यह सबको पता है कैलोर रियासत है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा कैलोर रियासत यानी बिलासपुर। बिलासपुर भी आप बोल सकते हैं, कैलोर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अगला 55, बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को काला युग कहा जाता है? तो जो खड़गचंद जी थे उनके शासनकाल को काला युग कहा गया था, क्योंकि बड़े निर्दयी थे। तो इसका राइट आंसर आएगा खड़गचंद। बिलासपुर का कौन सा राजा गद्दी छोड़ वृंदावन चला गया? अगला क्वेश्चन हमारे पास। तो जो गए थे छोड़ के वो थे जगतचंद, इन्होंने गद्दी छोड़ के वृंदावन चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 53 हम बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे कोटधार, नैनाधार और त्यूनधार किस जिले में स्थित है? ये मैंने आपको बताई है, सारी डिस्कस की अच्छे से। तो ये बिलासपुर में है, इसका आंसर आएगा बिलासपुर। अगर आपसे पूछे कोटधार, नैना देवी धार और त्यूनधार किस जिले में स्थित है? तो यह है हमारी बिलासपुर जिले में। तो इसका आंसर आएगा बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54 है, बछेट्टू, फतेहपुर और नौरनगढ़ किले किस जिले में स्थित हैं? अगर बछरेट्टू, फतेहपुर और नौरनगढ़ किले हैं, ये है ऑप्शन दिया हमारे हमीरपुर, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर। तो ये जो किले हैं ये बिलासपुर जिले में है। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिलासपुर में है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो अगला है वो 55, जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक किस जिले में स्थित हैं? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होंगे कि रिवाल्सर जो है मंडीवाड़ा है, ठीक है, बट मंडीवाड़ा नहीं है, ये जमथाल वगैरह है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे बिलासपुर जिले में ये टैंक के बनाए हुए, जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक। ये मैंने जब टैंक डिस्कस किया था मैंने इनके नाम आपको बताए थे। तो ये बिलासपुर जिले में है, इसका आंसर आएगा बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, कौन सी पूर्व रियासत फतधार प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थी? तो मैंने अभी पहले डिस्कस किया है, तो वो कहलूर रियासत थी। इसका आंसर आएगा कहलूर। क्वेश्चन नंबर हम बात करें अगला जो हमारे पास 57, बिलासपुर के उत्तर में हमीरपुर एवं पश्चिम में किस जिले की सीमा लगती है? तो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है सोलन, उन्ना, कांगड़ा, मंडी। तो जो पश्चिम में जो सीमा लगती है वो उन्ना जिला की सीमा यहाँ पे लगती है। तो इसका राइट आंसर आएगा उन्ना। बिलासपुर में पश्चिम में किस जिले की सीमा लगती है? तो राइट आंसर होगा उन्ना। अब आते हैं बात इसके जो आगे क्वेश्चन हमारे पास, बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सारे को अपन डिस्कस किए हैं मैंने बहुत अच्छे से, जिसने लेक्चर सुने होंगे उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है सारे ही। तो ये कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिया है 2.01, 2.10 या आगे है हमारे पास 2.77, 3.90। तो जो एक कुल प्रतिशत है वो है 2.10 प्रतिशत। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके पास डिस्कस किए हैं, तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, नोट डाउन करने के लिए बोल रहे हैं इनको। बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को, यहाँ पे क्वेश्चन एक मिनट रुको, बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना, पूर्ण राज्य बना या गौ श्रेणी राज्य बना या मुख्य आयुक्त प्रांत बनी? तो ये बना था 9 अक्टूबर 1948 को गौ श्रेणी राज्य, क्योंकि ये उस समय भी हिमाचल में इसको एंट्री नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, 903 ईस्वी आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास अमरचंद है, महानचंद है, हीराचंद जी हैं, विजयचंद जी हैं। तो जो हुक्म दिया गया था यहाँ से जाने के लिए, तो वो दिया गया था विजयचंद जी को। राइट आंसर आएगा विजयचंद। फिर हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, भूमि राजस्व को 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के
रूप में लिया जाता था जब उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग होती थी। पैदावार का तीसरा हिस्सा होती थी ये, क्योंकि ये आपने डिस्कस नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो थी पैदावार का तीसरा हिस्सा होती थी, जो कि भूमि राजस्व था, जो 1873 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश को कितना लिया जाता था, तो वो पैदावार का तीसरा हिस्सा लिया जाता था इसमें कर के रूप में। तो ये थे हमारे पास जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके हिस्ट्री वगैरह को, जियोग्राफी को लेके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके पास डिस्कस किए हैं। तो अभी हम जो है अगली जो हम डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे हमारी कवर अप करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो बाद में हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसको भी हम साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, 10 12 15 क्वेश्चन है, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा। तो इसी तरह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, किन्नौर का सर्वप्रथम राजा कौन था, तो ऑप्शन है हमारे पास दिया हुआ दिव्योदास, सुदास, तो प्रद्युम्न या कृष्ण। तो ये सिर्फ प्रद्युम्न, मैंने पहले भी आपको बताया है प्रद्युम्न। किन्नौर के जो पहले राजा थे वो थे प्रद्युम्न। किन्नौर जिले के छिटकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है, तो माथी है, मैंने भी आपको बताया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा माथी। क्वेश्चन अगर हम बात करें, जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिले की हृदय स्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने से विरत रहने का आदेश किसने दिया था, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिया था, या वानिकी विभाग हिमाचल प्रदेश ने दिया था, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था, या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। तो ये जो आदेश दिया था वनों को ना काटने के लिए वो दिया था हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, कि यहाँ पे कोई वन नहीं काटना, कोई पेड़ नहीं काटने, क्योंकि पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो पेड़ बहुत कम है और ये पेड़ वगैरह होते हैं भूमि के लिए बहुत जरूरी होते हैं ताकि लैंडस्लाइडिंग का खतरा ना बने। इस तरह क्वेश्चन है हमारे पास अगला, जो किन्नौर उद्योपांत बुसैर राज्य का एक भाग था, बुसैर राज्य की पुरानी राजधानी कामरू थी, इसका प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हमारे पास कि कौन था जो पहला शासक था, तो आपको पता है कि इसका जो शासक होगा वो प्रद्युम्न ही होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रद्युम्न। ऑप्शन के लिए हमारे पास संसार चंद्र भी हो सकता है, किसी और राजा का नाम भी हो सकता है, बट आपको याद रखना है प्रद्युम्न। तो ये यहाँ के पहले शासक भी थे और इसकी मतलब इनकी थी रियासत थी। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास, किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता है कि इसका मुख्यालय रिकांगपिओ में है, मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, तो बताने के लिए नहीं है, प्राइवेट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है रिकांगपिओ, काजा, केलोंग, या आपका ऑप्शन अगला करसोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केलोंग। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, नोट डाउन कर ले इसको भी। अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो अंगूरों की भूमि के बारे में मैंने आपको बताया था, तो रिब्बा जो है किन्नौर जिला का पार्ट है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन हो सकता है कुछ भी, और कुल्लू हो सकता है, सोलन हो सकता है, किन्नौर हो सकता है, और लाहौल स्पीति हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपको किन्नौर है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिब्बा जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है आपका किन्नौर जिला में इस स्थान का नाम है रिब्बा। मासू जिले की कौन सी तहसील को काट कर किन्नौर बनाया गया था, मैंने एक ऑप्शन आपको बताया है, बहुत पहले बताया है कि कौन मासू जिले की तहसील को काट के इसको बनाया गया था। तो उस तहसील का मुझे नाम पूछा है, तो मासू जिले में तो ऑप्शन दिया है रोहड़ू, चीनी, कोटखाई या रामपुर। तो आप सबको पता है जब जो किन्नौर जिला जो किन्नौर रियासत बनी थी तो वो इसको चीनी को काट के बनाई गई थी, चीनी तहसील को काट के बनाई गई थी, ये जो जिला बना था उसको चीनी को जिले इसको काट के बनाया गया था, इसको गठन हुआ था इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत है, तो जो किन्नौर जिला है आपका हमारा जो पड़ता है, जो लोकसभा क्षेत्र है वो मंडी पड़ता है इसका। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन हो सकता है शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, क्योंकि 4 ही हमारे पास विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जो ये जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा मंडी में। जो मतलब मंडी के सांसद है वही किन्नौर वालों के सांसद भी है। हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा था, तो किन्नौर, इसका जो हिमाचल प्रदेश का छठा जिला था आपको पता है किन्नौर है, छठे जिले के रूप में किन्नौर का बनाया गया था, इसका आंसर रहेगा किन्नौर। इस तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किन्नौर जिले का क्षेत्रफल कितना है, मैंने बताया है जो इसमें डिस्कस किया है, तो जो किन्नौर जिले का क्षेत्रफल है हमारे पास वो है 6401 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी से पूर्व किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था, तो मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये जो था मतलब हमारा रामपुर बुसैर यानी बुसैर रियासत का हिस्सा था।
तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हो सकता है पंजाब, कुल्लू, तिब्बत, रामपुर, बुशहर। तो जो किन्नौर था 1945 से पहले था, बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, पार्ट था बुशहर रियासत का। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत यहाँ पे बताया आपको, मोन, चांगसा, खुन्नू या बुशहर। तो तिब्बती थे जो हमारे किन्नौर को है वो खुन्नू नाम से पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर आएगा खुन्नू। इस तरह वाला क्वेश्चन है किन्नौर जिला से, तिब्बती लद्दाखी लड़ाई में केहरी सिंह ने किसका साथ दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जो तिब्बती लद्दाखी लड़ाई में केहरी सिंह ने किसका साथ दिया था? लद्दाखियों का दिया था, तिब्बतियों का दिया था, अंग्रेजों का दिया था, या तब ये दूर रहे थे मतलब है। तो इन्होंने जो था साथ दिया था वो तिब्बतियों का दिया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा तिब्बती। जो ये केहरी सिंह थे इन्होंने तिब्बतियों का साथ दिया था लद्दाखी और इनकी लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चिन्हित सीट के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित कर दिए गए थे? तो यहाँ पे हमसे पूछा कि कितने गांव किए थे? 14, 18, 22, 26 हमारे पास ऑप्शन दिया है। तो इसमें किए थे 14 गांव थे, इनको मतलब अलग कर दिया गया था, तब जाके ये बनाया गया था, चिन्हित तहसील के साथ जिला बनाया गया था। तेलंगी सिलेक्शन तथा रिब्बा सिलेक्शन किस मेवा की स्थानीय किस में है? तो ये है चिलगोजा की है या खुमानी की है, किशमिश की है या बादाम के? तो बादाम की किस्में है। जो है हमारी तेलंगी सिलेक्शन एवं रिब्बा सिलेक्शन, ये बादाम की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 16 हम बात करें, बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस नदी में संधि हुई थी? तो यहाँ पे किस सदी में संधि हुई थी इनके बीच? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी या 17वीं सदी। जो इनके बीच में संधि हुई थी वो हमारी हुई थी 17वीं सदी में हुई थी इनके बीच में संधि। तो ये थे हमारे पास किन्नौर से कुछ इसकी डिस्ट्रिक्ट के जो क्वेश्चन थे जो हमारे पास बन रहे थे। बाकी क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बनते हैं, वो मैंने आपसे मैक्सिमम डिस्कस कर दिए हैं, बट ये क्वेश्चन छूट रहे थे वो मैंने आपके पास डिस्कस किए हैं। तो अब हम कल डिस्कस करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट